नमोस्तु आचार्य। शैलेंद्र जैन आपसे संग्रह कर रहे हैं। आचार्य, महावीर जयंती के उपलक्ष्य में अनेकों जगह जैन समाज द्वारा भंडारा खोले गए आचार्य, जिसमें गरीबों के लिए भोजन वितरण किया गया। आचार्य, क्या जैन ग्रंथों में भंडारे का कुछ उल्लेख है अथवा नहीं? आचार्य, और भंडारा शब्द क्या है? आचार्य, कृपया आप इस बारे में बताएं। नमोस्तु। भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती हो या पारसनाथ की या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम प्रोग्राम हो, और अक्सर देखा जाता है कि हमारे समाज के द्वारा या अन्य समाज के द्वारा गरीबों के लिए या अपने लोगों के लिए भी जो है भोजन आदि का वितरण होता है और लोगों को बांटा जाता है और उसे शब्द दिया जाता है भंडारा। ठीक है ना। तो ये शब्द बहुत प्रचलन में है और लोग जगह जगह जैसे ही भंडारा समझते हैं तो बस लोग पहुंच जाते हैं कि अब जो है पेट की तृप्ति यहाँ से हो जाएगी और वहाँ पर उसको ग्रहण करते हैं। अब इस शब्द का अर्थ पहले समझ लीजिए और फिर उचित अनुचित की बात अपन आगे करेंगे। भंडारा, भंडारा शब्द जो है, भंड जो शब्द है इसे ग्रंथों में कहा गया है। भंड मतलब बर्तन आदि का होता है और जहाँ पर उसको रखने का स्थान होता है उसे भंडारा कहते हैं, और उसका जो रक्षक होता है उसको भंडारी कहते हैं। कि भंडारी जो है इन बर्तनों की या वस्त्रों की या अन्य सामग्री उपयोगी सामग्रियों की रक्षा करता है, वो भंडारी कहलाता है। तो समझ लो अपने घर है, एक कोठी है और उसमें सामान रखा हुआ, अपन ताला लगा दिया, वो अपना भंडारा हो गया। जो भी सामान उसमें रखा हुआ है वो भंडारा हो गया। ठीक है ना। अब वो भंडारा जो शब्द है यदि देखा जाए भोजन के लिए यदि अपन उपयोग करें तो वो अनुचित सा लगता है, क्योंकि सामान रखना है ना कि बांटना है। और यहाँ तो अपन क्या कर रहे हैं, भोजन को बांट रहे हैं, रख क्या रहे हैं ये कुछ भी पता नहीं है। तो ये शब्द उचित सा भी नहीं लगता है। तो फिर आपको क्या बोलना चाहिए? आपके मन में फिर ये प्रश्न आएगा। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कोई भी इस प्रकार का उत्सव महोत्सव हो और इस प्रकार का कुछ भोजन आदि वितरण हो तो उस समय हमें महाप्रसाद शब्द उपयोग करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक आयोजन है। व्यक्ति जो बांट रहा है वो धार्मिक रूप से ही बांट रहा है, तो इसको महाप्रसाद, जैसे महावीर महाप्रसाद, पारसनाथ महाप्रसाद, ठीक है ना। लोग उसको भक्ति से ग्रहण करेंगे और उनको श्रद्धा होगी। सुनो, इससे फायदा भी होगा। क्या होगा? हम प्रभु का महाप्रसाद ले रहे हैं, हमारे जीवन में आरोग्यता आएगी और उसका चारित्र भी सुधरेगा कि देखो ये प्रसाद है तो मुझे बुरे काम नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है। मैं भगवान का प्रसाद खाऊं और शराब पीऊं और मांस मछली आदि खाऊं, गलत कार्य करूं, ये तो बिल्कुल अनुचित होगा। उसको फीलिंग होगी और हो सकता है इस श्रद्धा से, उस प्रसाद महाप्रसाद से उसका जीवन बदल जाए, उसका चारित्र बदल जाए। इसलिए उसका उपयोग भंडारा शब्द उपयोग न करके महाप्रसाद शब्द जो है उसका उपयोग करना चाहिए। और इसी प्रकार से मंदिर में यदि कार्यक्रम आयोजन आदि होते हैं उसमें भोजन रखा जाता है तो भोज शब्द भी उपयोग ना करें, उसमें भी हमको उपयोग करना चाहिए महाप्रसाद का व्यवस्था की गई है। और सब इसे जो है इसे अनुशासन पूर्वक इसे स्वीकार करें और इसका अपमान ना हो, इस प्रकार का उसमें लिखना चाहिए। ठीक है ना। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा महाप्रसाद उपयोग होना चाहिए। अब रही बात बांटना उचित है या अनुचित है। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है, गरीब ले चाहे अमीर ले, कोई भी उसको महाप्रसाद को ले सकता है। और मैं कहता हूँ बिल्कुल बांटो, बिल्कुल बांटिए। ऐसे अवसर आए तो बिल्कुल बांटिए, लेकिन परमानेंट मत बांटिए। परमानेंट बांटने का मतलब है लोगों को क्या करना, आलसी बनाना, प्रमादी बनाना। व्यसन वहाँ करेंगे और खाना पीना यहाँ खाएंगे। तो फिर आपने उनके लिए क्या किया, एक रास्ता खोल दिया कि आपको भोजन वहाँ मिल जाएगा और पड़े कहीं भी रहो। आप 100 रुपये कमाएगा, 100 रुपये कमा करके वो पहले शराब पिएगा, अन्य गलत काम करेगा और भोजन करने कहाँ जाएगा, तुम्हारे यहाँ। क्यों? उन्हें पता है यहाँ भंडारा रोजी होता है, भोजन पेट यहाँ भर लो। तो ये तो गलत बात है। विशेष कोई अवसर होते हैं महापुरुषों के, अथवा किसी को वास्तविकता में इसकी ज़रूरत है, तो आप उसको राशन पानी दो, बैठ करके भोजन कराओ।
बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ फ़ोटो के लिए, नाम कमाने के लिए, पत्र पत्रिकाओं में छपवाने के लिए, उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाने के लिए, ये काम बिल्कुल भी अनुचित है और इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। और जब जब भी हमारे यहाँ पर शोभा यात्रा निकले, ध्यान रखना श्री जी की यात्रा आदि ऐसा बोलना चाहिए। जुलूस कभी नहीं बोलना चाहिए। जुलूस नेताओं का निकलता है, प्रभु का जो है श्री रथ यात्रा आदि निकलती है, उन शब्दों का उपयोग करना चाहिए। और उसमें जो है जब प्रभु का रथ निकल जाए तभी वितरण होना चाहिए। पहले से कोई वितरण नहीं, गंदगी नहीं होना चाहिए, अपमान होता है, बहुमान नहीं होता है। प्रभु का रथ निकल जाए उसके बाद आप सबको वितरण कीजिए, क्योंकि लोग चल रहे हैं, लोगों को बीमारियां बहुत हैं, पानी भी चाहिए है और भोजन भी चाहिए है। पर एक बात और ध्यान रखें, प्रभु का रथ निकल रहा है, अभक्ष का सेवन नहीं, अनछने वस्तुओं का उपयोग नहीं, पूरा मर्यादित वस्तुओं का वितरण करें, जिससे आपको किसी व्यक्ति के चारित्र का, नियम का भ्रष्ट करने का दोष ना लगे। नमोस्तु आचार्य जी, सौर्य जैन धौलपुर आपसे संग्रह कर रहे हैं। आचार्य जी, मैं पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हूँ और जो भी पढ़ता हूँ वह भूल जाता हूँ। आचार्य जी, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी स्मरण शक्ति बहुत शक्तिशाली हो जाए? आचार्य जी, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। देखिए, 3 बातों का इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए, और जिसके कारण हमारी मेमोरी भी बढ़ती है और हमारा कार्य भी सिद्ध होता है। और सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, हर फील्ड में 3 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो बहुत तरक्की होगी। क्रमानुसार, समयानुसार और नियमानुसार कोई भी कार्य करेंगे तो नियम से आपकी तरक्की होती है। जैसे पढ़ाई है तो पढ़ाई को सबसे पहले क्रमानुसार कैसे पढ़ें, क्रम के अनुसार पढ़ें। एक चैप्टर है तो एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर। यदि आपने क्रम को भंग किया, एक चैप्टर को छोड़ करके आगे 3-4 चैप्टर में चले गए, तो आप पढ़ाई में स्थिरता बिल्कुल भी नहीं ला पाएंगे और आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ाई को आपको कैसे करना है, क्रमानुसार करना है, इस बात का पहले को ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद समयानुसार, क्या बोला गया है, समयानुसार, कि आपको समय आपने बांध लिया तो बांध लिया, ये समय मेरा पढ़ने का है तो पढ़ने का है, 3 लोक में कुछ भी हो जाए, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। इस बात को ध्यान में रखना है। आपको 5 घंटे पढ़ना है तो 5 घंटे पढ़ना ही है, और ये समय है, इस समय में ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए उसे टालना नहीं है। तो आप समयानुसार का विशेष ध्यान रखें। तीसरी बात, नियमानुसार। नियमानुसार मतलब क्या होता है, उसको नियम से ही कार्य करना है। तो नियम के अनुसार और समय के अनुसार, समय में तो समय में बंधना है और आज कर लिया कल नहीं किया ऐसा नहीं, नियम के अनुसार है, ये मेरा नियम है, ये कार्य मुझे करना ही है। और कब करना है, ये समय करना है, ये नियम अनुसार हो गया, और कब करना है ये समय अनुसार हो गया, और कैसे करना है ये क्रम अनुसार हो गया। यदि आप तीनों बातों का ध्यान रखते हैं, पढ़ाई में इस प्रकार का लक्ष्य बना के कार्य करते हैं, तो आपकी मेमोरी बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी और आपको याददाश्त रहेगा और आप 100% जो है नंबर लाएंगे और अपना भी नाम कमाएंगे, परिवार का भी और समाज का भी। तो तैयार हो जाइए पढ़ाई करने के लिए, क्रम, समय और नियम का ध्यान रखते हुए। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये बात सिर्फ बालक और बच्चों के लिए नहीं है, आप अपने व्यापार का भी इसी प्रकार से व्यवस्था बनाएं, इसी प्रकार से धार्मिक की व्यवस्था बनाएं, तो आपको व्यापार में भी वृद्धि होगी, धर्म में भी वृद्धि होगी और बच्चे लोगों में ज्ञान में भी वृद्धि होगी। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं और इन सूत्रों को अपने जीवन में बिल्कुल गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। जैसे आपने नियम मान लिया कि मुझे 10 बजे सोना है, तो अब तो कहीं रहो, पार्टी सार्टी में रहो, तो 10 बजे सोना है तो सोना ही है। ठीक है ना। और हमारे आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहा करते थे, 2 बात का बिल्कुल ध्यान रखो, सोना और खाना, ये 2 समय से करना। कुछ भी हो जाए, कभी भी आप अस्वस्थ नहीं रहेंगे और मन आपका तरोताज़ा रहेगा और सफलताएं मिलेंगी और नई दिमाग में जो है क्रिएटिविटी अंदर उत्पन्न होगी और आप अच्छे कार्य भी कर पाएंगे। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की
छह डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे